20वीं सदी के सबसे इम्प्रेसिव इन्वेंटर निकोला टेस्ला, जो कि अमेरिकन साइबेरियन साइंटिस्ट थे, शायद उन्हें कहा जाता है। ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट और डिस्ट्रीब्यूशन पर उनके पेटेंट ने कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी स्थापित करने में हेल्प की। उन्होंने रोबोटिक्स, रेडार और कंप्यूटर साइंस में भी काफी योगदान दिया। वैसे तो निकोला टेस्ला को बहुत सारी साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए क्रेडिट दिया जा सकता है, पर एक आइडिया पीछे रह गया जिनका उन्हें क्रेडिट नहीं मिल सका, और वो था वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड बनाने का। उनका अटेम्प्ट, वैज्ञानिकों की माने तो टेस्ला का प्रोजेक्ट उन टावर्स को पूरे अमेरिका और पूरे वर्ल्ड में लगाना था, और वो बिल्कुल टेलीविजन स्टेशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी ब्रॉडकास्ट करते। इससे ये होता कि हर जगह बिजली की लाइन लगाने की वजह से हवा के जरिए या फिर जमीन के जरिए एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते थे। और टेस्ला की जनरेशन में वायरलेस पावर ट्रांसमिशन के जरिए इस डिवाइस के कई प्रदर्शन हुए, और आज हम लोग जानते हैं कि इस डिवाइस ने असल में काम किया था। ऐसा लगता है कि निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिक करंट को ले जाने के लिए जमीन या हवा की कंडक्टिविटी का यूज कर रहे थे। और वैसे भी आप हवा में काफी ज्यादा मात्रा में अगर वोल्टेज डालोगे तो आपको इसके आर पार एक आर्क नजर आएगा, और इसी चीज को हम फ्लोरेस लाइट बल्ब में भी देख पाते हैं। हम जानते हैं कि जमीन में पानी, मिनरल्स और सॉल्ट होता है जो आयरन्स को साथ ले जा सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टेस्ला दुनिया भर में इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राचीन पावर सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसे ऑब्लेक्स की हेल्प से किया। ऑब्लेक्स पत्थर के रूप में ग्रेनाइट टावर्स होते हैं जो कि क्रिस्टल का एक सॉलिड पीस है। ऑब्लेक्स को स्पेशल साइजेस में काट दिया जाता था और ट्यूनिंग फॉर्म की तरह उन्हें ट्यून किया जाता था। इनमें से हर एक ऑब्लेक्स को किसी तरह के पावर स्टेशन को जनरेट करने की जरूरत होगी, जैसे कि आज होता है। मैग्नेटिक फील्ड को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एसी पावर बनाता है, और सबसे पहला पावर स्टेशन निकोला टेस्ला ने नाइग्रा फॉल्स में बनाया था। आपके पास किसी तरह की पावर होना चाहिए जो घूमने वाले क्षेत्रों को घुमा रही हो, और इस मामले में आपके पास पानी होना चाहिए। तो हर एक ऑब्लेक्स के पास नाइग्रा फॉल्स की तरह एक पावर स्टेशन होना चाहिए था, लेकिन ऑब्लेक्स को काम में लेने लायक बनाने के लिए एनवायरनमेंट में पावर डालनी पड़ेगी। ये साइंटिस्ट क्रिस डन के गीजा पावर प्लांट की थ्योरी जैसा है, क्योंकि उनका मानना है कि ग्रेट पिरामिड असल में एक सैटेलाइट को माइक्रोवेव बीम भेज रहा था जो कि प्लेनेट के ऑर्बिट में था। वो सैटेलाइट तब माइक्रोवेव से पावर लेकर फिर इससे हमारी अर्थ पर किसी भी दूसरी लोकेशन पर छोड़ सकता है, जैसे कि ईस्टर आइलैंड और किसी सुदूर इलाके पर। यहाँ कई और प्राचीन उड़ने वाली मशीनों के कुछ विवरणों में से ये हो सकता है कि किसी प्रकार की पावर बीमिंग का यूज किया गया होगा, और बहुत से आइडियाज के लिए ये बहुत मायने रखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पावर वाइमिंग स्टेशन को मदरशिप की कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। वो किसी व्हीकल को केवल पावर दे रहे होते हैं और इसे एब्जॉर्ब करके प्रोपोर्शनल थ्रस्ट में बदल देती है। और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकली यूजेज हैं, क्योंकि वो एनर्जी सिस्टम और पावर सिस्टम को व्हीकल से हटाकर कहीं और रिमोटली स्थापित कर देते थे।